हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा पुलिस से संबंधित सामान्य ज्ञान। आपके सिलेबस में ये लास्ट में दिया हुआ है जीएस में कि पुलिस से संबंधित सामान्य ज्ञान आपको होनी ही चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजी पुलिस 2025 छत्तीसगढ़ पुलिस या सीजी पुलिस 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पुलिस व्यवस्था किस सूची के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या विशेष सूची। सही आंसर ये बी आएगा, ये राज्य सूची का विषय है। पुलिस वाला जो है पूरा राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। केंद्र सूची में आपको मालूम है केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन पुलिस व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारत में पुलिस का प्रमुख कौन होता है? गृह मंत्री, डीएसपी, डीजीपी या एसपी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भारत में पुलिस का प्रमुख डीजीपी होता है। डीजीपी मतलब होता है डायरेक्टर जनरल पुलिस। डायरेक्टर जनरल पुलिस यहाँ का प्रमुख होता है। क्वेश्चंस आपके सामने, किसी जिले का पुलिस प्रमुख कौन होता है? अब मैं जिले की बात करूं, जिले का पुलिस प्रमुख कौन होता है, ये तो आपको बिल्कुल मालूम होगा कि जिले का प्रमुख क्या होता है, एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जिले का जो पुलिस प्रमुख एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। भारत में पहला पुलिस आयोग कब बना था? क्वेश्चन है, भारत में पहला पुलिस आयोग कब बना था? 1861, 1947, 1950 या 1902, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, 1902 में लॉर्ड कर्जन, याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन अंग्रेज जमाने का था, अंग्रेज जमाने का ये समय, तो लॉर्ड कर्जन के समय की बात है। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग में फैली भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू की अध्यक्षता में, सर एंड्रयू, और बता दूं मैं एंड्रयू सर एंड्रयू की अध्यक्षता में, एंड्रयू की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का स्थापना की थी, यह 1902 में। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग एनपीसी की स्थापना कब हुई थी, वो तो स्वतंत्रता के पहले थी। स्वतंत्रता के बाद की अगर बात कर लिया जाए और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की बात कर लिया जाए, एनपीसी की स्थापना कब हुई, तो इसमें से ऑप्शन में आपको बताना 1861, 1977, 1950, 1902, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, 1977 में हुई थी। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है भाई। पहले में बोला था भारत में पहला पुलिस आयोग कब बना था, तो 1902 में बना था, और इसमें पूछ रहा है राष्ट्रीय पुलिस आयोग एनपीसी की स्थापना कब हुई, ये 1977, याद रखेंगे ये 1977 में हुई थी। भारत में पहला राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 में धर्मवीर की अध्यक्षता में बना था। ये भी याद रखना, किसकी अध्यक्षता में पूछ दे तो आपका नाम याद होना था, धर्मवीर की अध्यक्षता में इसका आयोग का गठन हुआ था। भारत में पुलिस अधिनियम कब लागू हुआ था? अब इसमें से आपको बताना है 1860, 1861, 1857, 1872, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 1861 में पुलिस अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने, पुलिस एफआईआर का मतलब क्या होता है? ये आपने एफआईआर सुना होगा, उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फोरेंसिक इंक्वायरी रिपोर्ट या फर्स्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इसमें से कोई एक आएगा। एफआईआर का मतलब होता है जब आप पुलिस में लिखवाने जाते हैं, कंप्लेन करने जाते हैं, तो सबसे पहले पुलिस लिखता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। नियम यह होता है कि जब भी पुलिस इसको लिखे तो लिखने के बाद एक कार्बन कॉपी आपको देगा। अगर आपको कार्बन कॉपी नहीं दिया तो मान लीजिए कि पुलिस ने धांधली की है और उसने डुप्लीकेट, मतलब लिख तो लिया है आपका लेकिन रफ में लिखा है, फेर नहीं किया, क्योंकि कार्बन कॉपी देने का मतलब होता है कि वो कुछ हेर फेर नहीं कर पाएगा और उसको सीधा न्यायालय ही जानना पड़ेगा।
और ऐसे बचने के लिए जितने आप लोग रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि 90% आपको बता दूं FIR में क्या किया जाता है, वो रफ कॉपी में लिखा जाता है और रफ में लिखा जाता है और पैसे खाने का मामले को सलटाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो आपका हक है ये कि आप मांगे कि FIR आपने लिखवाया है तो मेरे को कार्बन कॉपी चाहिए। वो कार्बन कॉपी देने से इनकार करेगा, कार्बन कॉपी दिया मतलब वो कुछ नहीं कर पाएगा और सीधा वो न्यायालय में जाएगा। ये होता फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की बता आपकी बात में आपको बताऊं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ या भोपाल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, ये हैदराबाद में स्थित है। किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 32? सही आंसर अनुच्छेद 22 आएगा। अनुच्छेद 21 में जीने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रता, कहीं आने जाने, घूमने, इसकी स्वतंत्रता दी गई। लेकिन अनुच्छेद 22 में अगर आपको पुलिस में गिरफ्तार किया जाता तो अपना वकील रखने, परामर्श करने, कारण जानने, इस सब का अधिकार आपको मिलता है अनुच्छेद 22 के तहत। यही है नागरिकों को कानूनी सुरक्षा पुलिस के तहत। अनुच्छेद 32 तो आपको मालूम है कि ये आपका निराकरण करता, अगर इससे संबंधित कोई वो होगा, प्रॉब्लम आएगा तो अनुच्छेद 32 के तहत ही आपका इलाज किया जाएगा, आपका निराकरण किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। तो अनुच्छेद 32 तो नहीं आएगा, इसमें अनुच्छेद 22 यहां पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय न्याय संहिता BNS में हत्या की धारा कौन सी है, ये आपको बताना है। धारा 103, धारा 302, धारा 304 या धारा 201? तो सही आंसर ए आएगा, धारा 103। पहले क्या होता था, IPC धारा, IPC इंडियन पिनल कोड, IPC इंडियन पिनल कोड हटा दिया गया। IPC क्यों हटा दिया गया? उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता BNS लाया गया। अब पहले IPC की धारा में धारा 302, अभी सबको याद होगा, धारा 302 माने हत्या होता था, लेकिन ये बदल गया क्योंकि IPC खत्म कर दिया गया। अब भारतीय न्याय संहिता BNS के द्वारा न्याय होता है, जो कि धारा 103 के तहत किया जाता है। भारतीय न्याय संहिता BNS किस वर्ष लागू हुई, ये आपको बताना है। 1 जुलाई 2024, 25 दिसंबर 2023, 21 जुलाई 2024 या 1 दिसंबर 2024? सही आंसर ए आएगा, 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता BNS अस्तित्व में आया था। इसी समय 3 संहिता माने तीनों को एक साथ साक्ष्य अधिनियम को भी यहाँ पर लागू किया गया था। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2024 आपको याद रखना है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, CBI का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्रांच ऑफ इंडिया, क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया या क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? सही आंसर इसका ए आएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI का फुल फॉर्म होगा। पुलिस थाने का प्रभारी कौन होता है? कांस्टेबल, SI, SHO या हेड कांस्टेबल? इसमें से आपको बताना है। सामान्य सा क्वेश्चन है, सामान्य सी जानकारी, लेकिन फिर भी आपको बताना होगा, यह पता होना चाहिए। सही आंसर SHO बोलते हैं, जिसको आप लोग TI कहते हो ना, थानेदार। TI को SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर के, ये तो सब इंस्पेक्टर हुआ। यहाँ पर तो SHO माने स्टेशन हाउस ऑफिसर होता, जो थाने का प्रभारी होता है। आपके पास क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रतीक चिन्ह में किस पशु के अंगों का अंकन किया गया है? बाइसन हॉर्न, पहाड़ी मैना का चोंच, हिरन का सींग या बाघ की खाल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, बाइसन हॉर्न का किया गया है। जो हमारे यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, उसमें जो है जो अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और इसके बाद एक सूर्य का अंकन किया गया है और यहाँ पर नीचे सूर्य का अंकन के नीचे बाइसन हॉर्न ऐसे बना हुआ है और इसके नाम परित्रा नाम, साधु नाम, जो आदर्श वाक्य छत्तीसगढ़ का वो दर्शाया गया कि
परित्राणाम साधुनाम करके यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ऊपर सत्यमेव जयते भी यहाँ पर अशोक चक्र का है, यहाँ पर सत्यमेव जयते, यहाँ पर एक सूर्य को अंकन किया गया है और उसके नीचे बाइसन हार्न ऐसे करके भैंस का सींग या बाइसन हार्न जंगली भैंस का सींग को दर्शाया गया। उसके नीचे यहाँ पर छत्तीसगढ़ का आदर्श बाग यहाँ पर लिखा हुआ है और ये छत्तीसगढ़ के पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन थे? ये आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन थे? विश्वरंजन, ओपी राठौर, आरएल साहू या मोहन शुक्ला? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, मोहन शुक्ला थे। मोहन शुक्ला छत्तीसगढ़ राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक थे। क्वेश्चन से, वर्तमान में 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? अब वर्तमान की बात कर रहे हैं। अशोक जुनेजा, अरुण देव गौतम, डीएम अवस्थी या संजय पिल्ले? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, अरुण देव गौतम वर्तमान में है। अशोक जुनेजा के बाद ये बने हैं अरुण देव गौतम। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? कानून बनाना, अपराधियों की गिरफ्तारी, नक्सल विरोधी अभियान या यातायात नियंत्रण? सही आंसर इसका सी आएगा, नक्सल विरोधी अभियान। छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर या चंद्रखुरी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, चंद्रखुरी। चंद्रखुरी रायपुर के पास है, जहां पर पुलिस छत्तीसगढ़ का पुलिस अकादमी स्थित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ में पुलिस रेडियो मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुर्ग में, रायपुर में, कोरबा में या राजनांदगांव में? सही आंसर इसका बी आएगा, छत्तीसगढ़ पुलिस रेडियो मुख्यालय रायपुर में स्थित है। नक्सल ऑपरेशन के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने किस विशेष बल का गठन किया है? ग्रे हाउंड, स्पेशल टास्क फोर्स या सीआरपीएफ या बीएसएफ? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, स्पेशल टास्क फोर्स। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? परित्राणाम साधुनाम, सेवा ही धर्म है, राष्ट्र प्रथम या वर्दी का सम्मान? सही आंसर ए आएगा, परित्राणाम साधुनाम, माने जो सज्जन पुरुष का रक्षा करने वाला, अर्थ है सज्जन पुरुष का रक्षा करने वाला। परित्राणाय साधु नाम, ये छत्तीसगढ़ पुलिस का ध्येय वाक्य है। एक दो बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नागरिकों को साइबर अपराध की जानकारी देने हेतु कौन सा पोर्टल चलाया जाता है? पुलिस ट्रैकर, सीसीटीएनएस, साइबर मित्र या ई-कोप? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, साइबर मित्र चलाया जा रहा है। लास्ट नहीं, एक क्वेश्चन और है। छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा हेतु कौन सा हेल्पलाइन चलाई गई है? इसमें से आपको बताना है, छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा हेतु कौन सी हेल्पलाइन चलाई गई है? 108, 1098, 112 या 1091? इसमें से 1091, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, 1091 यही चलाया जा रहा है, महिला हेल्पलाइन। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि छत्तीसगढ़ नक्सल विरोधी अभियान के संचालन में किस केंद्रीय बल की मुख्य भूमिका होती है? अब केंद्रीय बल की बात कर रहा है। आईटीबीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ या एसएसबी? इसमें से आपको बताना है, क्योंकि हम नक्सलवाद में राज्य के साथ साथ केंद्र भी जुड़ा होता है, तो केंद्र का सीआरपीएफ जो होता है ये मेन भूमिका में रहती है और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ये सीआरपीएफ यहाँ पर जिम्मेदार होती है केंद्र की तरफ से, केंद्रीय बल की तरफ से। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।